हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। मैं एपिसोड 7 ला चुका है माय स्केलेटन वॉरियर का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जहाँ वहाँ पे कहते हैं कि लड़के आते हैं और आसपास का माहौल देखने के बाद बोल रहे होते हैं ये पता नहीं किस एकेडमी के चूतिया लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फिर वो कहते हैं ड्रॉम के लिए आए होते हैं और रूम मांग रहे होते हैं। तभी उस नौकर का कहते हैं ध्यान जाता है उसके पेंडेंट पे, जहाँ वो कहते हैं उस लड़की का भी ध्यान जाता है कि नौकर मुझे कहते हैं घूर के देख रहा होता है। फिर नौकर से बोल रहे होता है अरे क्या कुछ तुम्हारे साथ कहते हैं कुछ गलत है क्या, यह कहते तुम मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो, क्या मैं तुम्हें कहते पसंद कर रही हूँ, मतलब कि तुम मुझे कहते पसंद करते हो क्या। जहाँ वो नौकर होता है सुनने के बाद हिचका आ जाता है और कहते हैं घबराते हुए बोला था नहीं 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 मुझे माफ कर दो, ऐसी कुछ बात नहीं है। नौकर बोल रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और बस कहते हैं मैं वो तुम्हारा जो पेंडेंट है वो मैं तुम्हें देख रहा था, क्योंकि एक बंदा और था जिसके पास जैसे तुम्हारे पास कहते हैं वो सिंबल जैसे जो पेंडेंट है वो उसके पास भी पैटर्न था, जिसकी वजह से कहते हैं मैं तुम्हें घूर के देख रहा था। फिर हमारा कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं सूजन और उसके कहते हैं हड्डी के ऊपर दिखाता है, जहाँ सूजन होता है बड़े मजे में होता है, हंसते हुए बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं सोचने में बहुत ज्यादा कहते हैं मजेदार है और ऐसे ही कहते हैं मजे मजे कहते हैं बीतेंगे और हंसे जा रहा होता है और बोल रहा होता है इस दुनिया में जो कहते हैं मार्शल आर्ट है वही सब कहते हैं इंपॉर्टेंस था, लेकिन इससे मुझे कहते हैं कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इस चीज से कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरे पास मेरा स्केलेटन सबऑर्डिनेट है, ये जब तक मेरे पास है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहते हैं स्केलेटन से बोला था अरे एक्सक्यूज मी यार, मैं सच बताऊं ना ये सच में यार जो ये कर्स लगा है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मजेदार है। नाम का बस कर्स है लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मजेदार है, पैसा का पैसा हर चीज है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और हंसने लगता है की करके फिर दोबारा फिर हमें कहते हैं फिर से हमें इस कर्ज के बारे में बताया जाता है कि हमारे सुजुन को क्यों क्यों कर्ज लगा था। ये कर्ज पता है किस लिए लगा था, जो कहते हैं हमारा सुजुन था उसने कहते हैं किंग को कहते हैं डिस्टर्ब कर दिया था। अब फिर ये कर्ज कहते हैं हमारे सुजुन को इसलिए दिया गया था क्योंकि उसे कहते हैं इसके उसकी लाइफ को भी तंग किया जाए, इसको भी रेस्ट एंड पीस किया जाए। तभी वहां पर कहते हैं सिस्टम आ जाता है, सिस्टम भी बोलता है क्या तुमने कुछ कहा कूल के बारे में, मैंने सुना कि तुम कुछ कूल कूल कर रहे हो। सुन भी होता है, सुनने के बाद सिस्टम की तरफ देख रहा होता है सिस्टम क्यों आ गया। तभी फिर जो सिस्टम होता है वो सुजुन को बता रहा होता है अरे वो चूती है तुझे क्या लग रहा है कि ये म्यूटम वर्ल्ड ये जो कहते हैं दुनिया ये तेरी दुनिया है, अबे पागल ये तेरी जगह नहीं है और ये इतना ज्यादा भी कूल कूल मत कर, समझा ना। सुन होता है सुनने के बाद बोल रहा था तो इससे क्या हुआ कोई घंटा मेरे को फर्क पड़ रहा है। जहाँ पे जो सिस्टम होता है बोल रहा था अबे चूती है तू इस दुनिया में इन्वाइट किया गया है, मतलब तेरे को बिना इन्वाइट किए गया गया है, तू एक गेस्ट के तौर पे समझा ना। और तू इतनी ज्यादा वो मतलब तेरे को तेरी दुनिया में ना तेरे को सेफली जाना होगा, समझा। ये तेरी दुनिया कहते हैं पर्सनली नहीं बन गई और तू बस कहते हैं प्रोजेक्ट के तौर पे आया, तब से तू प्रोजेक्ट है जो कि कहते हैं ऑडो डील है। जो कहते हैं सिस्टम होता है वो घबरा जाता है और ऑडो डील कहते हैं रिजेक्ट हटाने लगता है और बोला था बस राइट राइट तो कहते हैं प्रोजेक्ट है और इंटीग्रेट प्रोजेक्ट ही कहते हैं होम कमिंग का कहते हैं शुरुआत होने जा रही है और तुम्हें कहते हैं अडेप्टेड स्टेज पे पहुंचाया जाएगा तुम्हें प्रोजेक्ट के होम कमिंग पे, गाइस इसे कहते हैं मिशन दिया जाएगा एक तरफ से होम कमिंग के मतलब फिर दोबारा से कहते हैं अपनी दुनिया में जाने के लिए। हमारे कहते हैं सुजुन को कहते हैं मिशन दिया जाता है प्रोजेक्ट होम कमिंग। पहला स्टेज है कि तुम्हें कहते हैं एंट्री लेनी पड़ेगी अकेडमी में, जो कि कहते हैं वेरनेबल मार्शल आर्ट है, जो उस अकेडमी में तुम अकेडमी लेनी पड़ेगी, मतलब अकेडमी में जाना पड़ा। और गाइस वही अकेडमी जो कहते हैं लड़की आई थी डैन, तो हमारा जो सुजुन भी होता है देखने के बाद हिल जाता है और उसके सामने लिखा आ रहा होता है तुम्हें ये पसंद आया था तुम इसे कहते हैं एक्सेप्ट कर सकते हो और नहीं भी। सिंसिप्ट होता है मैं उसी लड़की की तरफ दिखाता है जहाँ से कहते हैं वो पैटर्न की बातचीत कर रहा होता है, वो कहते हैं लड़की होती है उस कहते हैं पैटर्न के बारे में बता रहे होते हैं। जो ये पैटर्न है इसे कहते हैं हिनेस ऑफ स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है और ये कहते हैं जब कोई स्टूडेंट कहते हैं उस मार्शल वेरनेबल मार्शल आर्ट में जब कोई से कहते हैं अब्सेक्टेड कर लेता है तो ये उसे कहते हैं ये पेंडेंट दिया जाता है और ये कहते हैं हर एक कहते हैं स्टूडेंट के पास होता है। जो भी स्टूडेंट उस कहते हैं अकेडमी में हमारे अकेडमी में कहते हैं वेरनेबल अकेडमी में जब साइन करता है तो उसे हर एक कहते हैं ये पेंडेंट दिया जाता है उसके कहते हैं साइन के तौर पर कि हाँ ये कहते हैं मार्शल अकेडमी से है, ये कहते हैं इस अकेडमी से है और ये इतनी बड़ी कहते हैं बात नहीं है और ये कहते हैं इतना ज़्यादा कहते हैं जो फेमस है ये स्कूल जो कहते हैं मुर्निम नाम से स्कूल जाना जाता है, मतलब इस दुनिया में कहते हैं फेमस है ये भी स्कूल। जो कहते हैं नौकर भी होता है सुनने के बाद वो भी कहते हैं थोड़ा कहते हैं हैरान होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी। हमें कहते हैं इस वेरनेबल मार्शल अकेडमी के बारे में भी बताया था। जो ये मार्शल अकेडमी है ये इंस्टीट्यूट है, हर एक कहते हैं हर एक जो कहते हैं एवरी मार्शल क्लैन है जो कहते हैं हर एक कहते हैं जो मार्शल क्लैन होता है उसको कहते हैं इस अकेडमी में कहते हैं भेजने का ड्रीम होता है कि अपने बच्चों को कहते हैं अपने कहते हैं जो फ्यूचर जो कहते हैं आने वाले जो जनरेशन के लोग हैं वो कहते हैं इस अकेडमी में डाल सके और उसे कहते हैं एजुकेशन कर सके। इसके चक्कर में हर एक क्लैन का कहते हैं बेस्ट देने की कोशिश करता है कि इस अकेडमी में ला दो और ये कहते हैं जो अकेडमी एजुकेशनल के तौर पर बहुत ज़्यादा कहते हैं बेस्ट है इस दुनिया में इसलिए फेमस है। फिर जो कहते हैं डैन होती है वो कहते हैं मनी मन में सोच रही होती है, ये कहते हैं हर एक कहते हैं स्टूडेंट को मिल जाता है जब भी कहते हैं कोई एडमिट करता है देखते हैं। फिर वो बोल रही होती है मनी मन में कि अब कल सुबह हम देखा जाएगा और कल सुबह मैं देखूंगी। फिर वो कहते हैं सामने की ओर देखते हुए मन में सोच
सोच रही होती है उन्हीं के लोगों के बारे में। ये पता नहीं किस बिलोंग मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस क्लैन से, लेकिन इन्हें देख के तो लग रहा है बहुत ज़्यादा कहते हैं आलसी है। लेकिन मेरे को इतना तो विश्वास है कि ये सब तो बस कहते हैं नेचुरल है, ये लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ऐसे अच्छे लोग लग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कोई बात नहीं, होता है ऐसा तो। हमें कहते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें कहते हैं सुजुन की तरफ दिखाता है। जब सुजुन होता है सुनने के बाद एकदम सडियल जैसा बैगन जैसा मुंह बनाते हुए सिस्टम से बोल रहा होता है, अच्छा मैं इसे अपसेट कर भी सकता हूँ, नहीं भी, अबे चलना, मैं नहीं कर रहा अपसेट। जब मैं रिफ्यूज करता हूँ साफ साफ मैं मना करता हूँ, मैं नहीं कर रहा, समझा ना, चल अब निकल, अब मेरे को भी मजे लेने दे और तू अपनी जाके मरा ले। और फिर कहते हैं हड्डी के गले में हाथ डालते हुए हड्डी से बोल रहा था, देख रहा है इस प्लेस पे तो मेरे को कोई दिक्कत हो नहीं रही है, इस जगह पे मेरे जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों अपनी पड़ी दिक्कत लूँ, क्यों मैं मिशन विशन अपसेट करूँ। वैसे भी मेरे लिए बहुत सारा कहता है पैसा है, जब मर्जी मैं पैसा ले सकता हूँ, खाने की कमी नहीं, घूमने की कमी नहीं, बस मजे ही मजे। तो मैं अपनी लाइफ को कहते हैं रेस्ट करूँगा, आराम से मजे लूंगा अपनी लाइफ के। और फिर वो कहता है अपने कमरे में चले जाता है और चेंज कपड़े कर लेता है और जाके लेट जाता है बिस्तर पर और बोल रहा होता है, हाँ आज का दिन भी बड़े मजे से बीता, अब चलो सो जाते हैं, अब देखते हैं कल क्या होगा, कल भी मजे करेंगे, हर दिन तो मजे ही वाले हैं मेरे लिए। तभी कहते हैं सिस्टम फिर दोबारा सामने की ओर आता है और वही मिशन लाता है, यस या नो। वही जो कहते हैं हमारा सुजुन होता है उसे इग्नोर कर देता है। फिर सिस्टम को भी समझ में आता है ये करेगा नहीं, फिर जो सिस्टम भी होता है वो भी चले जाता है। फिर तभी उसके सामने एकदम लाल लाल वार्निंग ला रखता है, वार्निंग वार्निंग वार्निंग, तुम्हारी गांड फट के जार हो जाएगी, गांड फट के जार हो जाएगी। जो सिस्टम जो सुजुन भी होता है देखने के बाद कंफ्यूज होता है, ये हो क्या रहा है भाई। जो सिस्टम होता है फिर उसके सामने लाता है, तुम्हें कहते हैं पेनल्टी ली जाएगी, तुम्हारे लिए कहते हैं पेनल्टी लगी। जो सुजुन भी होता है उठ के बैठ जाता है, उसकी आंखें एकदम फटी फटी रहती है, बोल रहा था ये हो क्या रहा है भाई, ये चल क्या रहा है एकदम अचानक ही। जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है तुमने जो कहते हैं मिशन है वो तुमने कहते हैं रिजेक्ट किया, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर कहते हैं पेनल्टी के तौर पर तुम्हें कहते हैं कर्स ऑफ डेथ लगेगा, जो कहते हैं अननोन लेवल का होगा वो एक्टिव किया जा रहा है। वहीं जो सुजुन होता है एकदम कंफ्यूज होता है और अपनी आंखें बंद करता है, फिर अपने हाथ की तरफ देखने लगता है, उसके जो हाथ की चमड़ी होती है खाल वो उड़ने लगती है, कंफ्यूज होता है, बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है मेरे हाथ के साथ। और फिर से कहते हैं उसे वो बातें कहते हैं याद आने लगती हैं। कहते हैं सुजुन हो जाओ, उसको बहुत जोड़ों की कहते हैं दर्द होने लगता और वो जोड़ों जोड़ों की कहते हैं चिल्लाने लगता। और हमें बताया था जो कहता है सुजुन है उसने कहते हैं किंग को डिस्टर्ब किया था, तो इसलिए इसकी लाइफ को भी कहते हैं रेस्ट एंड पीस किया जाएगा, कर्ज किसको दिया जा रहा है। वहीं जो सुजुन होता है बहुत जोड़ों जोड़ों की कहते हैं चिल्ला रहा होता है, उसकी आंख से भी कहते हैं आंसू गिर जाते हैं और वो बस चिल्लाए जा रहा होता है। उसके चेहरे का और हाथ का कहते हैं धीरे धीरे मांस निकल रहा होता है, मांस कहते हैं हट रहा होता है, पिघल रहा होता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है और धरती पे कहते हैं लेट जाता है और धीरे धीरे आईने की तरफ दिखाता है, जहाँ कहते हैं आईने के ऊपर अपना हाथ रखता है, तो देखते हैं उसका कहते हैं हाथ एकदम हड्डी का हो गया होता है। और फिर जो सुजुन होता है वो अपना आईने में कहते हैं चेहरा देखने लगता है और हाफे जा रहा होता है, उससे कहते हैं सांस भी नहीं ली जा रही होती है। और जैसे ही अपना कहते हैं चेहरा आईने में देखता है जोड़ की चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और देखते हैं उसके आईने में उसकी जो चेहरा होता है आधा कहते हैं हड्डी का हो गया होता है और आधा मांस का, उसका पूरा बॉडी ऐसा हो गया होता है। और हमें बताया था ये कहते हैं डेथ ऑफ कर्ज लग चुका है और इसकी लाइफ को कहते हैं रेस्ट एंड पीस किया जा रहा है इसने, क्योंकि मिशन अपसेट नहीं किया था। हल्के में ले रहा है क्या सिस्टम को, तो नहीं तू हल्के में ले रहा है क्या बाबे। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड गाइस बहुत जल्दी लाएंगे। आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आ रहा होगा, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना।